Hello students, welcome back to Meta Digital Classes. Today we'll be studying multiplications of integers. देखो प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या स्टडी की थी कि टू इंटीजर्स का सम और टू इंटीजर्स का सब्ट्रैक्ट। ओके, आज अपन किसकी बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशंस है उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो इंटीजर्स है उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं बात किसकी कर रहा हूँ कि अपने पास में टू इंटीजर्स हो या थ्री इंटीजर्स हो या फोर इंटीजर्स हो, सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आपका इंटीजर ही आएगा। अब कौन सा इंटीजर नेगेटिव में है, कौन सा इंटीजर आपको पॉजिटिव में है, वो डिपेंड करता है आपके साइन के ऊपर। देखो सबसे पहले जैसे ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉजिटिव इंटीजर, और जब दोनों नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, एग्जांपल देखो जैसे यहाँ पे 5 इंटू 4 कितना हुआ 20, और माइनस का 5 इंटू माइनस का 4 कितना हुआ प्लस का 20। तो दोनों पॉजिटिव में आए तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव देन पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव देन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब क्या हुआ, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज आर नेगेटिव इंटीजर, ऑलवेज आर नेगेटिव इंटीजर। देन माइनस का 4 इंटू प्लस का 5, एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है तो ऑलवेज आर नेगेटिव इंटीजर, ऑलवेज आर नेगेटिव इंटीजर यानी माइनस का 20। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया आपके टू इंटीजर। कितने इंटीजर हो गए, टू इंटीजर। अब देखो ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है और ये भी नेगेटिव इंटीजर है। 3 नेगेटिव इंटीजर आ गया और 3 को क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। देन कैसे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर इंटू में नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब कहीं 3 नेगेटिव इंटीजर आए, 3 नेगेटिव इंटीजर और 3 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक है ना। अब देखो ये तो क्या आपका मल्टीप्लिकेशंस का। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि माइनस का 4 इंटू 5 इंटू में माइनस का 3, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। तो देखो पहले ये पॉजिटिव में है और ये किसमें, ये नेगेटिव में है और ये किसमें है, पॉजिटिव में है। तो माइनस का 4 इंटू 5 कितना हुआ, माइनस का 20, क्योंकि एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में तो ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देन मल्टीप्लाई माइनस का 3। अब देखो ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया आपका पॉजिटिव, और 20 इंटू 3 कितना आएगा 60। ये आ गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से जो अपने इंटीजर्स है उनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस की, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, यानी जो इंटीजर्स है उनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे, प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर। देन देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि टू इंटीजर्स को मल्टीपल करेंगे तो एक इंटीजर आएगा a इंटू बी। अगर दोनों इंटीजर को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे ए बी। तो टू इंटीजर आर मल्टीप्लाई ऑलवेज इंटीजर, यानी टू इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। नेक्स्ट देखो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसमें क्या होगा कि आपके सामने टू इंटीजर है और टू इंटीजर कौन कौन से, a और b, ये दोनों इंटीजर है। इन्हें दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे और फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दोगे, यानी b इंटू ए, तो दोनों मल्टीप्लाई करने पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या आएगा आपका इक्वल आएगा। जब a इंटू बी इज इक्वल टू में b इंटू ए होगा तो LHS इक्वल टू में क्या होगा आपका RHS। तो कौन सी प्रॉपर्टी आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज होगी। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि इसमें 3 इंटीजर्स होंगे। कितने इंटीजर्स होंगे इसमें, 3 इंटीजर्स हैं, a b और c। इसमें कितने इंटीजर्स होंगे,
3 इंटीजर्स होंगे और 3 इंटीजर्स की जो कहानी है वो क्या होगा कि a इंटू में b इंटू सी और इक्वल टू में क्या होगा a इंटू बी और इंटू में क्या होगा c होगा। यानी पहले इन दोनों का मल्टीपल और फिर इसको मल्टीपल करोगे, वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों का मल्टीपल और फिर किसके मल्टीपल, तीसरे का मल्टीपल क्या होगा, तो दोनों का जो मल्टीपल होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी इन तीनों मल्टीप्लाई करोगे और फिर देखो इन तीनों मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले लास्ट के 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब इसमें क्या करोगे आरएचएस में कि पहले स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट है 2 नंबर्स है उनको मल्टीपल करोगे, फिर लास्ट में सी से मल्टीपल करोगे, तो आपस में क्या होगा, उनका इक्वल वैल्यू आएगी, वही क्या होगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ आइडेंटिटीज, इसका मतलब होगा कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे किसी भी इंटीजर को, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर आप मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा आपका ऑलवेज आर सेम इंटीजर्स आएगा। ठीक है, जैसे a इंटू में 1 आपने मल्टीपल किससे किया, 1 से किया, तो क्या आ गया आपका ये आ गया। ये ऐसा करो 1 इंटू ए सेम है। ठीक है, तो a इंटू में 1 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, तो a किसी भी इंटीजर को अगर आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही आपका इंटीजर आएगा। अब है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा कि जो भी इंटीजर है उस इंटीजर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो भी आपका इंटीजर है उन इंटीजर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टीज है इसमें क्या होगा, इसमें 3 इंटीजर होंगे। कितने इंटीजर होंगे, 3 इंटीजर। अब उन 3 इंटीजर को मल्टीपल कैसे करते हैं, देखो a b और c ये अपने 3 इंटीजर्स हैं। अब क्वेश्चन किसके साथ लिखा हुआ है अपन को देखना है अपने को कि a इंटू में b प्लस c, अगर ये लिखा होगा तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी अलग अलग करना। पहले इस a को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस a को किससे करोगे, c से, यानी a इंटू बी फिर प्लस a इंटू सी, एक तो ये हो गया। फिर अगर a इंटू अगर b माइनस सी लिखा होगा फिर इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे कि a इंटू में b माइनस a इंटू में c, वो अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको अगर इस प्रकार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो भी अपने जो नंबर्स है वो क्या आएंगे आपके इक्वल आएंगे। सेम ऐसा इधर है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो 1 जो आपका 1 है, 1 को किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका सेम वही नंबर आएगा। तो ये जो 1 है ना 1 इस 1 इज कोड नंबर 6 क्या होगा, जो 1 है इस 1 को क्या कहते हैं, इस 1 को क्या बोलेंगे अपन, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज फॉर इंटीजर। इसे क्या बोलेंगे अपन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। क्यों, क्योंकि 1 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिटीज, कौन सा 1 वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि 1 को किसी भी डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आपका आएगा। नेक्स्ट देखो इसके आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको इनको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके क्या करना है आपको लिखना है। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय क्या करोगे आप, जो अपना साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव इनका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 25 है। मैंने आपको कहा कि माइनस को किसी माइनस का जो 1 है यानी नेगेटिव में जो 1 है या 1 है 1 को किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही डिजिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 को किससे मल्टीप्लाई, वो ये नेगेटिव में है और ये किसमें है, पॉजिटिव में, तो ये तो श्योर है कि ये किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। लेकिन अब पॉजिटिव मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, तो सेम वही डिजिट आएगा। क्यों, क्योंकि आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट वाला देखो माइनस इंटू माइनस, देखो ये माइनस का नहीं माइनस का दोनों मल्टीप्लाई में है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया प्लस, और फिर 1 इंटू 2 कितना हुआ, 2 हो गया, और फिर इंटू में माइनस का 3 और ये प्लस का 4। अब देखो ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है,
एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो क्या होगा, ऑलवेज आर नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आ गया। अब 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, और 6 इंटू 4 कितना हुआ -24। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वेरीफाई करवाना आपको, एक तो एलएचएस है और एक आपका आरएचएस है, दो पार्ट आपको क्या वेरीफाई करवाना है कि इसको सॉल्यूशन करने पे और इसका सॉल्यूशन करने पे दोनों पार्ट आपस में क्या रहने चाहिए, इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसको एडो 18 पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में ये 7, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस में है और ब्रैकेट के अंदर किस में है माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस कर जाएगा -3 ओके इज इक्वल टू में देखो इसमें हो 18 इंटू 18 इंटू 7 कितना हुआ 126 है, 126 है। ठीक है। अब देखो 126 है, अब इसको क्या करोगे, ये प्लस आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो सबसे पहले ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का है, तो 18 इंटू कितना 18 इंटू 3, तो 18 इंटू 3 कितना होगा माइनस का 54, ये लो, तो ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव। अब इसको सोल्व करो एक बार पहले, जब ये 18 आ गया, अब ब्रैकेट के माइनस करोगे इनको तो इनटू में 4 इज इक्वल टू में 126 है, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस का है तो माइनस करके जाएगा यहाँ पे माइनस का 54। ठीक है। सॉल्व करो इसको 72 और इधर भी कितना गया आपका 72, बताओ क्या दोनों पार्ट बराबर हैं, तो यहाँ पे देखोगे LHS बराबर RHS हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फॉर एनी इंटीजर a, फॉर कोई एक इंटीजर a है, व्हाट इज -a इनटू में a, यानी -1 को अगर इंटीजर a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -a तो आएगा। इसमें ये लिखा है कि फॉर एनी इंटीजर a, कोई आपका इंटीजर a है, उस इंटीजर a को किससे मल्टीप्लाई करोगे -1 के मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा -a के इक्वल ही आएगा। ठीक है। अब क्या करना है 1 इंटू 5 आपको स्टार्टिंग में 1 इंटू 5 करना है, राइट वेरियस प्रोडक्ट शो सम पैटर्न्स, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने को कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं, यानी 1 देखो 1 इंटू -4 कितना हुआ -4 हुआ नहीं हुआ, सेम ऐसे 1 इंटू 3 कितना हुआ 3, अगर चाहो तो ऐसे क्यों -1 इंटू -3 तो कितना हुआ +3, तो आपको ये पैटर्न यूज करना है 1 स्टार्टिंग में 1 और यहाँ पे 1 5 के लिए कुछ भी डिजिट लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको कुछ सब एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि उसके अंदर क्या आपको क्या करना है, जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज को यूज करना है और फिर बताना कि हाँ ये राइट है या रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखो एक बार क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 द प्रोडक्ट फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टीज, आपको इनमें से जो प्रॉपर्टी सुटेबल लगती है वो प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है और फिर आपको क्या करना है इसको सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले ये एक है और ये टर्म आपके अलग है, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है प्लस का है। देखो इसके अंदर भी माइनस का 41 मल्टीपल में है और इसके अंदर भी माइनस का 41 मल्टीपल में है, तो मैंने माइनस का 41 को बाहर निकाल लिया। ठीक है। अब 41 से बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से ये हो जाएगा 26 पॉजिटिव में है और फिर देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और फिर ये क्या हो गया माइनस का 36, क्यों, क्योंकि माइनस का 48 तो कॉमन निकाल दिया ना बाहर इन मल्टीप्लाई में। अब देखो माइनस का 48 अब इनटू में ये 26 है, अब ब्रैकेट के बाहर किसका है यहाँ पे प्लस का और ब्रैकेट के अंदर किसका है माइनस का, तो प्लस इनटू माइनस क्या जाएगा माइनस का 36, माइनस का 48 इनटू में 26 में से 36 है, देखो 26 में से माइनस का 36 है तो 36 ज्यादा है तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 10। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस हो गया और 48 इंटू 10 होगा माइनस प्लस का 48 यानी 480। अब देखो इसके अंदर कैसे कौन सी यूज करोगे, पहले देखो ये 15 है मल्टीप्लाई में माइनस इंटू माइनस दोनों माइनस किए ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 25 इंटू माइनस का 4 और फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस का
10। अब देखो 15 इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया ना, और 25 इंटू 4 कितना हुआ आपका 100, और फिर इंटू में क्या है माइनस का 10। अब देखो ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या जाएगा पॉजिटिव, तो हो गया 1500, और इंटू में क्या हो गया माइनस का 10। अब ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में आएगा, ये हो गया 15, ये होगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से जो आपको सूटेबल प्रॉपर्टीज लगे वो प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है और क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। अब सेम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस और हैं वो आपको सोल्व करने हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।